बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज से हम डिस्कस कर रहे हैं हमारा एक न्यू चैप्टर जो कि है होम्योस्टेसिस एमडीकेट के अकॉर्डिंग। और आज के लेक्चर के अंदर हम दो टॉपिक को डिस्कस करेंगे 15.1 और 15.2। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि हमारे पास जो होम्योस्टेसिस होता है, ठीक है, होम्योस्टेसिस एक्चुअली में क्या है। होम्योस्टेसिस को अगर हम देखें तो हम कहते हैं कि ये हमारी बॉडी का क्या होता है, सेल्फ कंट्रोल सिस्टम होता है हमारी बॉडी का। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, ये हमारी बॉडी का क्या है, सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है हमारी बॉडी का। ठीक है, अगर हम इस वर्ड को देखें ना, होम्योस्टेसिस, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, होम्यो और हमारे पास क्या होता है, स्टेसिस। अब होम्यो और स्टेसिस मतलब ये जो दो वर्ड हैं, ये किस लैंग्वेज से डिराइव हुए हैं, ये ग्रीक वर्ड से ये डिराइव हुए हैं। ग्रीक के कौन कौन से दो वर्ड है हमारे पास, एक है हमारे पास होम्यो, होम्यो का मतलब क्या होता है, होम्यो का मतलब होता है सेम। ठीक है, और इसी तरह से हमारे पास दूसरा वर्ड है स्टेसिस। स्टेसिस का मतलब क्या होता है, स्टेसिस का मतलब होता है स्टेबल या फिर स्टैटिक। ठीक है, अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करके एक डेफिनेशन बनाने की ट्राई करें तो हम क्या कहते हैं, हम इनको कहते हैं कि स्टेइंग द सेम। ठीक है, ये हमारे पास सिंपल से इसकी क्या बनती है, इसका मीनिंग बनता है। लेकिन अगर हम इसको क्या करें, इसका अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन देखें कि होम्योस्टेसिस एक्चुअली में होता क्या है, तो हम क्या कहते हैं कि मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल इन्वायरमेंट फ्रॉम द हार्म ऑफ फ्लक्चुएशन ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। मतलब क्या है कि वो क्या कह रहे हैं इस डेफिनेशन के अंदर कि हमने अपनी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या रखना है, कांस्टेंट रखना है, स्टेबल रखना है, व्हाट एवर चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। ठीक है, कि बाहर के माहौल में कुछ भी हो रहा है, तुम्हारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर या इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो सेम रहना चाहिए। मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि आप क्या करें, आप ले जी वाटर गिलास ले लें आप लोग। ठीक है, और उसको गर्मियाँ हैं तो आप लोग ने क्या करना है, उसको बाहर सहन के अंदर रखते हैं। ठीक है, तो होगा क्या कि वो जो गिलास हमने लिया है पानी का, वो क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। अब इसी गिलास को हमने क्या करना है, उठाकर फ्रिज के अंदर रख दें, या फिर अगर सर्दियाँ हैं तो हम क्या देखते हैं कि वो पानी जो है वो ठंडा हो जाता है और बर्फ़ बन जाता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है कि जो चीज़ें होती हैं उनके ऊपर जो आउटर इन्वायरमेंट होता है ना, वो असर करता है। लेकिन जब हम अपनी बॉडी की बात करते हैं तो हमारा बॉडी इस तरह का है कि बाहर कुछ भी हो रहा है लेकिन हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो सेम रहना चाहिए। सपोज कर लो, यही हम एग्जांपल ले लेते हैं कि अगर गर्मियां हैं, ठीक है ना, आप लोग क्या है कि डेजर्ट में चले जाओ। ठीक है, आप लोग किस में चले जाओ, डेजर्ट में चले जाओ। आप लोग डेजर्ट में जाएंगे तो वहाँ का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है, 45 50 55। मतलब क्या है कि बाहर का जो माहौल है फिर वो गर्म हो जाएगा, लेकिन बाहर के माहौल गर्म होने के बावजूद भी हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो 37 तक ही रहता है। इसी तरह से आप लोगों को सर्दी लगती है, ठंडे इलाकों में आप जाते हैं तो क्या होता है कि टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है, लेकिन फिर भी आप लोगों की बॉडी का जो टेम्परेचर है वो क्या है, 37 पर ही रहता है। अब ये ऐसा क्यों हो रहा है, ड्यू टू होम्योस्टेसिस, यानी कि हमारी बॉडी के अंदर एक सेल्फ कंट्रोल सिस्टम है जिसके थ्रू हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट जो है वो स्टेबल रहता है। बाहर के माहौल में कुछ भी हो रहा है लेकिन अंदर का माहौल हमारी बॉडी का क्या रहता है, सेम रहता है। अब सवाल यहाँ पर यह है कि होम्योस्टेसिस के अंदर ऐसा क्या है कि जिसकी वजह से हमारी बॉडी का जो अंदर का माहौल है वो क्या है, वो स्टेबल रह रहा है, वो कांस्टेंट रह रहा है। तो उसमें हमारे पास आते हैं जी 3 मैकेनिज्म। होम्योस्टेसिस के अंदर हमारे पास कितने मैकेनिज्म आते हैं, 3 मैकेनिज्म। पहला हमारे पास क्या है जी, ओस्मो रेगुलेशन। अब ओस्मो रेगुलेशन को अगर हम देखें तो ये क्या होता है कि मेंटेनेंस ऑफ साल्ट एंड द वाटर इन द बॉडी इज कॉल्ड दी ओस्मो रेगुलेशन। ठीक है, एक इसके अंदर ये आता है। दूसरा इसके अंदर हमारे पास क्या आता है, वो आता है जी थर्मो रेगुलेशन। थर्मो रेगुलेशन, अब जैसे कि नाम से जाहिर है, थर्म किसको बोलते हैं, हीट को बोलते हैं। तो ये हमारे किस रिलेट होगा, ये हमारे टेम्परेचर के से रिलेट होगा। तो क्या है कि जो हमारी बॉडी का टेम्परेचर है उसको मेंटेन करने वाला जो सिस्टम, उसको हम क्या कहते हैं, थर्मो रेगुलेशन कहते हैं। जो तीसरी चीज़ इसमें आती है दैट इज़ दी एक्सक्रीशन। ठीक है, एक्सक्रीशन है। अब एक्सक्रीशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ द मेटाबॉलिक वेस्ट इज कॉल्ड दी
एक्सक्रीशन, ठीक है। तो ये जो तीनों के तीनों सिस्टम है ना, ये तीनों सिस्टम मिलकर काम करते हैं किस चीज़ के अंदर, होम्योस्टेसिस के अंदर। तो हम यही कहते हैं कि होम्योस्टेसिस के अंदर ये तीनों मैकेनिज्म मिलकर हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट को क्या रखते हैं, स्टेबल रखते हैं, वॉट एवर डिस्पाइट द चेंज इन द एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, ठीक है ना। अब सवाल यहाँ पर ये है कि हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट क्या क्या हो सकता है। टेम्परेचर तो ऑलरेडी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है कि टेम्परेचर है। टेम्परेचर के अलावा यहाँ पर और क्या क्या हो सकता है, हमारी बॉडी का क्या होता है, हमारी बॉडी का जी है वाटर लेवल है, ठीक है, वाटर लेवल हो सकता है। इसी तरह से क्या होता है, पीएच होती है हमारी बॉडी की, वो हो सकती है। इसी तरह से जो हमारी बॉडी का क्या होता है, ग्लूकोज लेवल है, ये होता है। नेक्स्ट हमारे पास क्या हो सकता है जी, गैस लेवल है हमारी बॉडी का, ठीक है, जिसमें हम क्या करते हैं, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल कर रहे होते हैं और एक्सहेल कर रहे होते हैं। इसी तरह से हमारी बॉडी की क्या होती है जी, आयन कंसंट्रेशन होती है, ठीक है, कंसंट्रेशन होती है। ये सारा कुछ जो होता है क्या होता है, इसी तरह से हमारी बॉडी का और क्या होता है, ब्लड पीएच है, ठीक है, ब्लड की अपनी क्या होती है, पीएच होती है। इसी तरह से हमारी बॉडी का क्या होता है, ब्लड प्रेशर होता है, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो होती हैं क्या है, हमारी बॉडी का इंटरनल इन्वायरमेंट है। ये हमारी बॉडी का क्या होती है, इंटरनल इन्वायरमेंट है, ठीक है। अब आप लोगों को समझ आ गई कि होम्योस्टेसिस क्या है, उसके अंदर कितने सिस्टम वर्क कर रहे होते हैं टुगेदर, और फिर हमारी बॉडी का जो है वो इंटरनल इन्वायरमेंट कैसा होता है। नेक्स्ट हम यहाँ पर चलते हैं, और मैं आप लोगों को एक चीज़ बता दूँ कि ये जो तीनों की तीनों हमारे पास मैकेनिज्म है जो होम्योस्टेसिस के अंदर काम कर रहे हैं, जैसे कि ओस्मो रेगुलेशन, थर्मो रेगुलेशन, एक्सक्रीशन, इसमें से इस चैप्टर के अंदर हम जो पढ़ेंगे दैट इज द एक्सक्रीशन, ठीक है। अब एक्सक्रीशन क्या है, जैसे कि मैंने कहा कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट, ठीक है, मेटाबॉलिक वेस्ट। अब ये क्या होता है जी, मेटाबॉलिक वेस्ट, आप लोगों ने मेटाबॉलिज्म का नाम सुना होगा। क्या होता है कि सेट ऑफ ऑल केमिकल रिएक्शन, यानी कि जिसमें एनाबॉलिज्म हो रहा होता है और कैटाबॉलिज्म हो रहा होता है। अब जितने भी हमारी बॉडी के अंदर मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहे होते हैं ना, उनके रिजल्ट में हमारी बॉडी के अंदर यूजफुल सब्सटेंस बन रहे होते हैं, लेकिन साथ साथ यहाँ पर वेस्ट भी बन रहा होता है। और वेस्ट भी कैसा, वेस्ट हमारे पास होता है नाइट्रोजिनस वेस्ट, ठीक है। हमारे पास कौन सा वेस्ट बन रहा होता है, नाइट्रोजनस वेस्ट बन रहा होता है, जो कि टॉक्सिक होता है, हम अपनी बॉडी के अंदर इसको नहीं रख सकते, ठीक है। तो फिर हम क्या करते हैं कि एक्सक्रीशन के थ्रू इस नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालते हैं। अब इस एक्सक्रीशन के अंदर देखें तो एक्सक्रीशन किस तरह से होती है हमारी बॉडी के अंदर, इधर की वो स्वेट ग्लैंड से होगी, यानी कि स्वेटिंग से होगी, या फिर हमारी बॉडी के अंदर एक और सिस्टम होता है जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं जी यूरिनरी सिस्टम, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि हमारा जो एक्सक्रीशन है वो थ्रू किसके परफॉर्म हो रहा होता है, वो यूरिनरी सिस्टम के थ्रू परफॉर्म हो रहा होता है, ठीक है। अब यूरिनरी सिस्टम को अब हम डिस्कस करेंगे डिटेल के साथ। यूरिनरी सिस्टम क्या होता है कि हमारी बॉडी का वो सिस्टम होता है जो क्या करता है, जो यूरिन फॉर्मेशन करता है, जो क्या करता है, यूरिन की फॉर्मेशन करता है। अब यूरिन फॉर्मेशन कैसे होगी मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी। फिलहाल इस यूरिनरी सिस्टम के अंदर कितने कंपोनेंट हैं, ठीक है ना, उनको हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि यूरिनरी सिस्टम के अंदर आप लोगों को स्ट्रक्चर आता होगा, देन ही हम लोग यहाँ पर जो है वो फंक्शन को डिस्कस कर पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊं कि हमारा जो यूरिनरी सिस्टम है, सिस्टम का वर्ड सुनकर आप लोगों के माइंड में ये आना चाहिए कि सिस्टम के अंदर कोई एक चीज़ काम नहीं कर रही होती, इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट होते हैं, वो मिलकर क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो इसमें हमारे पास कितने कंपोनेंट है, 4 कंपोनेंट है हमारे पास। किडनी है, यूरिटर्स है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, यूरिनरी ब्लेडर है और यूरिथ्रा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पर स्टार्ट कर लेते हैं अपनी किडनी से, ठीक है ना। किडनी जो होती है वो किस तरह का स्ट्रक्चर है, ये पेयर स्ट्रक्चर है, आप लोग देख रहे हो, ये 1 और ये 2, ठीक है। तो ये हमारी बॉडी के अंदर क्या होती हैं, 2 किडनीज होती हैं, यानी कि पेयर की फॉर्म में होती है। अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो इसका लोकेशन क्या होता है, ऑन द ईदर, ठीक है ना, ऑन द ईदर साइड ऑफ
वर्टिब्रल कॉलम, वीसी यानी कि वर्टिब्रल कॉलम। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ये देखें, ये मेरे पास सपोज कर लो ये वर्टिब्रल कॉलम है यानी कि रीढ़ की हड्डी है। तो रीढ़ की हड्डी के दोनों तरफ, राइट और लेफ्ट, आप लोगों को दोनों तरफ क्या दिखाई देते हैं? ये किडनी दिखाई देते हैं। तो हम कहते हैं कि किडनी की लोकेशन क्या है? ऑन द ईदर साइड ऑफ द वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। और हमारे पास, अगर मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास राइट किडनी होता है, ठीक है ना, जो हमारी राइट किडनी है वो क्या होती है? वो लिटिल बिट क्या होती है? लोअर होती है। लोअर क्यों होती है भाई? क्योंकि हमारी राइट किडनी के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? लीवर प्रेजेंट होता है। दैट्स वाई हमारा जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ हो जाता है। और जो हमारा क्या होता है? लेफ्ट किडनी है ना, लेफ्ट किडनी क्या होता है? ये हायर होता है। लेफ्ट किडनी हमारे पास हायर होता है देन दैट ऑफ द राइट किडनी, ठीक है। ये थोड़ा सा क्या होता है? हायर होता है, ठीक है। ये आ गया आपको समझ। नेक्स्ट, अगर हम इसकी किसकी बात करें? इसके साइज की बात करें, किडनी का साइज, ये हमारे पास जो किडनी है इसका साइज अगर हम देखें तो ये क्या होती है? 10 to 12 सेंटीमीटर क्या होती है? ये लॉन्ग होती है, ठीक है ना। इस तरह से आप लोग देखो कि यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है कि ये कितने सेंटीमीटर लॉन्ग होती है? ये 12 सेंटीमीटर क्या होती है? लॉन्ग होती है। नेक्स्ट, अगर हम इसकी विड्थ की बात करें तो ये कितने सेंटीमीटर इसकी विड्थ होती है? 5 to 7 सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? विड्थ होती है, ठीक है। इसी तरह से हमारे पास जो इसकी थिकनेस है, मोटाई है, वो कितनी होती है? 3 सेंटीमीटर ये क्या होती है? ये थिक होती है, ठीक है। ये समझ आ गई आप लोगों को। अब अगर यहाँ पर देखो, ये हमारे पास किडनी है, किडनी है तो यहाँ पर आप लोग देखें, मैं यहाँ पर कलर चेंज कर लेती हूँ कि ये किडनी देख रहे हो ना, किडनी के अंदर आप लोगों को कुछ वेन्स, ये देखें, ये वेन्स आ रही हैं, ठीक है। और फिर यहीं से वेन्स जो है वो बाहर भी जाती हैं, ठीक है ना। अब जो अंदर आ रही होती है, देखो, ये जो अंदर आ रही होती है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं रीनल आर्टरी, ठीक है। रीनल आर्टरी क्या करती है कि ये जो ब्लड होता है ना, ब्लड को दिल से दूर लेके जाती है। मीन टू से कि ये ब्लड को किसकी तरफ लेकर आती है? किडनी की तरफ लेकर आती है। दूसरी होती है हमारे पास रीनल वेन, ठीक है। रीनल वेन जो होती है ये क्या करती है कि जो ब्लड किडनी के अंदर आया है उसको दोबारा से कहाँ पे लेके जाएगी? किडनी से दूर लेके जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है? ये किडनी के अंदर दो वेसल जो हैं आप लोगों को आती दिखाई देंगे। अच्छा, आप लोगों को मैं बता दूं कि हमारी जो किडनी है, ठीक है ना, अगर हम इसका क्या देखें, वेट देखें हमारी बॉडी के कंपैरिजन में, कि हमारी बॉडी का जितना भी क्या होता है, टोटल वेट होता है, ये उसका कितने परसेंट होती हैं? ये हमारी पूरी बॉडी का 1% बना रही होती हैं टोटल मैस में से, ठीक है। तो ये किडनीज हैं। अब नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं किस चीज़ को? हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं यूरिटर्स को, ठीक है। अब जाओ, सॉरी कि मैंने आप लोगों को किडनी का फंक्शन नहीं बताया। किडनी का फंक्शन क्या होता है? किडनी का फंक्शन होता है टू फिल्टर, सॉरी, फिल्टर ब्लड, ठीक है। ये क्या करती है? ये ब्लड को क्या कर देती है? फिल्टर कर देती है। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं यूरिटर्स। यूरिटर्स को देखो तो ये भी क्या होते हैं? ये भी पेयर्ड की फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना, पेयर्ड होते हैं। ये जो आप लोग, ये ट्यूब जो आप लोगों को जाती दिखाई दे रही है, ये दो ट्यूब्स, ठीक है। ये दो ट्यूब्स जो होती हैं ना, ये क्या है? हमारे पास यूरिटर्स हैं, ठीक है ना। और अगर हम इनकी लोकेशन की बात करें तो इनकी लोकेशन क्या होती है कि ये एक्सटेंड करती हैं, कहाँ से? एक्सटेंड फ्रॉम रीनल पेल्विस। मैं आपको बताती हूँ कि रीनल पेल्विस क्या होता है, थोड़ा सा वेट कर लें। ये रीनल पेल्विस से क्या करती हैं? एक्सटेंड करती हैं। अब अगर हम यूरेटर को देखें तो यूरेटर किस तरह का होता है? ये होलो ट्यूब होती है, ठीक है, होलो ट्यूब होती है। इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलती हैं? इसके अंदर आप लोगों को मिलती है ट्रांजिशनल एपिथीलियम, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथीलियम आपको इसके अंदर मिलती है, ठीक है। यानी और ट्रांजिशनल एपिथीलियम की एबिलिटी होती है कि ये क्या करती है? ये स्ट्रेचिंग करवाते हैं। अब अगर मैं आप लोगों को इसकी लेंथ के बारे में बताऊं तो जो यूरिटर्स होती हैं ये कितने लेंथ में होते हैं? 25 से लेकर 30 सेंटीमीटर इनकी क्या होती है? लेंथ होती है। अब अगर मैं इसका फंक्शन बताऊं, ठीक है, फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है किस चीज़ को? यूरिन को, ठीक है। ट्रांसपोर्ट करता है यूरिन को, कहाँ से? क्योंकि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? किडनी से स्टार्ट हो रहा है। तो ये किडनी से कहाँ पे लेकर आएगा यूरिन को? थ्रू ब्लैडर, ठीक है ना। ट्रांसपोर्ट यूरिन थ्रू किडनी, थ्रू किडनी टू
यूरिनरी ब्लैडर, यूबी यानी कि यूरिनरी ब्लैडर किस तरह से लेकर आएगा, थ्रू दी पेरास्टाल्टिक मूवमेंट, ठीक है ना, किस तरह से, पेरास्टाल्टिक मूवमेंट के थ्रू। अब आप लोगों ने जो है वो डाइजेशन के अंदर आप लोगों ने एक प्रोसेस पढ़ा होगा पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, कहाँ पे पढ़ा होगा, इसोफिगस के अंदर पढ़ा होगा कि वहाँ पर इसोफिगस में मसल्स होते हैं सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल। सेम इसी तरह से हमारे पास यहाँ इस यूरेटर के अंदर भी आपको मसल दिखाई देंगे, सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देंगे। अब यही सर्कुलर और लॉन्गिट्यूडनल मसल क्या करते हैं, कंट्रैक्ट करते हैं, रिलैक्स करते हैं, जिसके थ्रू कौन सा मूवमेंट जनरेट होता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जनरेट होता है, और जिसके थ्रू ड्रॉप बाय ड्रॉप जो यूरिन होता है वो हमारी किडनी से कहाँ पर आ जाता है, इस यूरिनरी ब्लैडर के अंदर फिर क्या होना शुरू कर देता है, फिल होना शुरू कर देता है। ठीक है, तो ये है हमारे पास यूरिटर्स। नेक्स्ट हम चलते हैं और डिस्कस करते हैं यूरिनरी ब्लैडर। अब अगर हम यूरिनरी ब्लैडर को देखें, ये है हमारे पास यूरिनरी ब्लैडर। आप लोग मेरे कर्सर को देखिए कि ये मेरे पास क्या है जी, ये है मेरे पास यूरिनरी ब्लैडर। अब यूरिनरी ब्लैडर किस तरह का होता है, ये मस्कुलर बैग होता है, ठीक है, मस्कुलर बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि ये एग्जैक्ट ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है, ये प्रेजेंट होता है जी पेल्विक कैविटी में। कहाँ पर प्रेजेंट होता है, पेल्विक कैविटी के अंदर प्रेजेंट होता है। अब अगर हम इसके साइज की बात करें, ठीक है, सॉरी, अगर हम इसकी लोकेशन, एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें, तो मेल और फीमेल के अंदर इसकी एग्जैक्ट लोकेशन जो है वो सेम नहीं होती। ठीक है ना, मेल के अंदर कहीं पे और होता है, फीमेल में कहीं पे और होता है। अगर हम बात करें किस चीज़ की, मेल की बात करें, तो मेल में ये कहाँ पर होता है, इन फ्रंट ऑफ रेक्टम। ठीक है, ये रेक्टम के सामने प्रेजेंट होता है। लेकिन अगर हम किसकी बात करें, फीमेल की बात करें, तो फीमेल की बॉडी में ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है, इन फ्रंट ऑफ यूट्रस। ठीक है, ये यूट्रस के सामने प्रेजेंट होता है। अगर इसके साइज की बात करें तो साइज क्या होता है इसका, वेरिएबल होता है। ठीक है, क्यों कि यहाँ पर आप लोगों ने नोट किया होगा कि यहाँ पर यूरिटर्स के थ्रू क्या होता है कि जो हमारा यूरिन है वो यहाँ पर ड्रॉप बाय ड्रॉप आकर क्या होना शुरू कर देता है, डिपॉजिट होना शुरू कर देता है। तो बिफोर डिपॉजिट और आफ्टर डिपॉजिट इसका साइज जो है वो क्या होता है, डिफरेंट होता है। ठीक है, और इसके अगर हम फंक्शन की बात करें तो इसका फंक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, टेम्परेरी, क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर करता है, प्लस क्या करता है, रिलीज करता है किस चीज़ को, यूरिन को। ठीक है, तो ये यूरिन को क्या करता है, टेम्परेरी स्टोर भी करता है और यहाँ पर रिलीज भी करता है। किस तरह से रिलीज करता है, ये जो हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है ना, इस यूरिनरी ब्लैडर के पास क्या होते हैं, रिसेप्टर होते हैं। ठीक है ना, कौन से रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं। तो जैसे जैसे यहाँ पर ये यूरिनरी ब्लैडर फिल होना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, जैसे जैसे ये फिल होना स्टार्ट कर देता है तो होता क्या है कि जो रिसेप्टर होते हैं, स्ट्रेच रिसेप्टर होते हैं इस यूरिनरी ब्लैडर के ऊपर, वो स्ट्रेच होते हैं। तो स्ट्रेच होते हैं तो वो एक्टिवेट होना शुरू हो जाते हैं और फिर सिग्नल जो है वो किसकी तरफ जाता है, सिग्नल जाता है हमारे ब्रेन पे। ठीक है, ब्रेन दोबारा से क्या करता है, इन रिसेप्टर को हुक्म देता है कि आप कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट कर दे। तो जैसे ही कंट्रैक्शन और रिलैक्सेशन स्टार्ट करते हैं तो यूरिनरी ब्लैडर जो है वो यूरिन को क्या करना स्टार्ट कर देता है, रिलीज करना स्टार्ट कर देता है। तो ये जो यूरिनरी ब्लैडर है इसका फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है जी, हमारे पास आता है जी यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा क्या होती है, ये छोटी सी एक क्या होती है, ओपनिंग होती है। ओपनिंग क्या होती है जी, ओपनिंग टू आउटसाइड ओपनिंग होती है। ठीक है, अगर हम इसकी लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ से कहाँ पर स्टार्ट होगी, ये एक्सटेंड करती है, एक्सटेंड फ्रॉम द, ठीक है, एक्सटेंड फ्रॉम द यूरिनरी ब्लैडर टू एक्सटर्नल ऑरिफाइस। कहाँ पर, एक्सटर्नल ऑरिफाइस। ठीक है, ये बाहर की तरफ क्या है कि ओपन होती है। अब अगर हम यहाँ पर क्या करें कि इस यूरिथ्रा को देखें तो यूरिथ्रा के पास क्या होते हैं, दो सफिंक्टर्स होते हैं। अगर मैं यहाँ पर बना के आप लोगों को दिखाऊं, ये मेरे पास क्या है, ये यूरिनरी ब्लैडर है और यूरिनरी ब्लैडर के साथ ही क्या स्टार्ट हो जाती है, छोटी सी हमारे पास एक ट्यूब स्टार्ट हो जाती है। ये यूरिनरी ब्लैडर है और ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, ये जो छोटी सी ट्यूब है यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आप लोगों को ट्यूब दिखाई दे रही है, दैट इज दी क्या चीज़, ये है जी यूरिथ्रा। अब यूरिथ्रा के पास क्या होते हैं, सफिंक्टर्स होते हैं।
ठीक है। स्फिंक्टर्स क्या होते हैं, समझ लें कि ये गेट होते हैं, 2 गेट होते हैं, ठीक है ना, 2 स्फिंक्टर्स होते हैं आप लोगों के पास। एक जो होता है हमारे पास क्या होता है, अंदर की तरफ होता है, अंदर वाला जो क्या होता है वो इनवॉलेंटरी होता है, यानी कि वो हमारे कंट्रोल के अंदर नहीं होता। लेकिन ये जो बाहर वाला आप लोग देख रहे हो, ठीक है ना, बाहर वाला ये क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, वॉलेंटरी है, यानी कि ये हमारे कंट्रोल में है कि अगर आप लोगों को क्या है अर्जेंसी हो गई है तो फिर क्या है कि आप लोग थोड़ा सा उसको होल्ड करके रख सकते हो। दैट इज़ दी कि ये क्यों हो रहा है कि हमारे पास जो स्फिंक्टर है यूरिथ्रे का, उसको हम क्या करके रख सकते हैं, होल्ड करके रख सकते हैं, ड्यू टू कि वो किस वजह से, क्योंकि वो वॉलंटरी है। नेक्स्ट अगर मैं आप लोगों को बताऊं इसकी लेंथ के बारे में, ठीक है ना, इसकी जो लेंथ होती है ना, मेल और फीमेल के अंदर ये सेम नहीं होती, ठीक है ना। अगर मैं बताऊं किसके अंदर, मेल के अंदर, तो मेल के अंदर इसकी जो लेंथ होती है वो है 20 सेंटीमीटर, और जो फीमेल है, फीमेल के अंदर आप लोगों को इसकी कितनी लेंथ दिखाई देगी, वो है जी 4 सेंटीमीटर। और अगर मैं बताऊं इसका फंक्शन क्या होता है कि ये क्या करता है, ये कंडक्ट करता है, क्या चीज़, कंडक्ट, ये क्या करता है, कंडक्ट करता है यूरिन को, कहाँ से कहाँ, आउटसाइड द बॉडी, कंडक्ट यूरिन आउटसाइड द बॉडी, ठीक है। तो ये बॉडी के बाहर क्या करता है, यूरिन को कंडक्ट करता है। तो ये है हमारे पास यूरिनरी सिस्टम के अंदर कंपोनेंट। मैंने आप लोगों को 1 बाय 1 करके पढ़ा दिया। किडनी मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया, यूरेटर्स मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। नेक्स्ट मैंने आप लोगों को जो पढ़ाया वो है यूरिनरी ब्लैडर, और पढ़ाया मैंने जी आप लोगों को यूरेथ्रा। तो ये तो यूरिनरी सिस्टम के अंदर हमारे पास जितने कंपोनेंट थे हमने पढ़े। अब हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। किडनी का जो स्ट्रक्चर है वो किस तरह का है, फंक्शन को हम थोड़ा सा बाद में पढ़ेंगे, लेकिन पहले हम डिस्कस कर लेते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द किडनी। अगर हम अपने किडनी की बात करें तो हमारा जो किडनी होता है उसकी जो शेप होती है किस तरह की होती है, वो होती है बीन शेप, ठीक है। ये बीन शेप्ड होता है। और अगर हम इसके कलर की बात करें तो कलर इसका किस तरह का होता है, ये डार्क रेडिश होता है, ठीक है। ये क्या होता है, ये डार्क रेडिश होता है। अब अगर मैं आप लोगों को क्या करें, हम यहाँ पर इसका क्रॉस सेक्शन लें, ठीक है ना, कौन सा क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन, ठीक है, क्रॉस सेक्शन लें। कि क्रॉस सेक्शन हम क्यों ले रहे हैं, हम ये देखने के लिए ले रहे हैं कि हमारा किडनी अंदर से किस तरह से दिखता है। तो हमने क्या करना है, इसका जो है वो लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन लेना, किस तरह से कि अगर मैं यहाँ पर छोटा सा किडनी ड्रॉ करूँ, ठीक है, ये मेरे पास जो है ये एक किडनी है, ठीक है, आप लोग देख रहे हो। मैंने इसको क्या करना है, इसको लेंथ वाइज यूं इस तरह से, ठीक है ना, यूं ऐसे, यूं लेंथ वाइज इसको मैंने क्या करना है, इसको कट करना है। तो ये हमारा कौन सा सेक्शन होता है, क्रॉस सेक्शन, लॉन्गिट्यूडनल क्रॉस सेक्शन होता है। तो हमने इसको इस तरह से कट करना है और देखना है कि कौन सा स्ट्रक्चर है। तो जब हम इसको कट करते हैं तो हमें इसके अंदर ये इस तरह के जो है वो स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा आउटर व्यू बता देती हूँ, सरफेस स्टडीज़ की करा देती हूँ, फिर हम इंटरनल इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास हमारा किडनी होता है ना, वो प्रोटेक्टेड होता है किस चीज़ से, ये इनवेलप से, ठीक है ना। इनवेलप से क्या होता है, प्रोटेक्टेड होता है। इनवेलप के अंदर आप लोगों को क्या मिलेगा, 3 चीज़ें मिलेगी, 3 चीज़ें ही इनवेलप बना रही होती है, ठीक है ना। आप लोगों ने नोट किया होगा कि जब भी हम कोई चीज़ लेते हैं बाहर से खाने की कुछ भी, तो वो रैप होती है, ठीक है ना, वो कवर्ड होती है। तो इसी तरह से हमारा किडनी भी कवर्ड है एक इनवेलप से। अब उस इनवेलप के अंदर आप लोगों को 3 चीज़ें मिलेगी, यानी कि 3 चीज़ों से ये कवर होगा। कौन कौन सी 3 चीज़ें हैं, सपोज करो ये हमारा किडनी है, किडनी के बाहर आप लोगों को एक लेयर मिलती है, ठीक है। किडनी के बाहर आप लोगों को यूं एक लेयर मिलती है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, वो किस चीज़ की लेयर होती है, वो टिश्यू की लेयर होती है, ठीक है ना। वो किस चीज़ की लेयर होती है, टिश्यू की लेयर होती है। उस लेयर को हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं रीनल फेशिया, उसको हम क्या कहते हैं, रीनल फेशिया। तो ये पहला हमारे पास क्या है, ये पहली लेयर है। नेक्स्ट हमारे पास जो लेयर आती है ना इसके नीचे, ठीक है ना, रीनल फेशिया के बाद यहाँ पर क्या प्रेजेंट होती है, यहाँ पर एक और लेयर प्रेजेंट होती है। किस चीज़ की लेयर होती है, वो लेयर होती है जी फैट की, फैट की लेयर है। मतलब कौन सी लेयर है, एडिपोज लेयर होती है वो, ठीक है, एडिपोज लेयर है। तो ये मेरे पास क्या है, ये दूसरी लेयर है। तीसरी जो होती है ना, ये जो आप लोग किस कलर में देख रहे हो, ये आप लोग जो है वो येलो कलर में जो देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं
रीनल कैप्सूल, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, ये रीनल कैप्सूल है। तो ये 3 लेयर्स हैं, ठीक है ना, कौन कौन सी, रीनल फेशिया, एडिपोज लेयर और हमारे पास क्या होता है, रीनल कैप्सूल। तो ये तीनों मिलकर क्या बनाती हैं, ये तीनों मिलकर क्या बना रही होती है, इन्वेलप बना रही होती है। अब ये इन्वेलप क्यों होता है भाई, देखो हम सम टाइम ऐसा होता है कि हमारी पोजीशन जो है वो नॉर्मल नहीं होती, हम एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, भाग रहे होते हैं, खेल रहे होते हैं, या फिर अगर हम सोए ऐसे हैं कि हमारा पोस्चर बॉडी का वो ठीक नहीं है, तो हो सकता है कि हमारा जो किडनी है वो इंजर हो जाए, उसके ऊपर फ्रिक्शन लग जाए, ठीक है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अल्लाह पाक ने हमारी बॉडी में जो किडनी है उसके ऊपर इन्वेलप बना के रखा है, ठीक है। तो ये इन्वेलप का काम होता है। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि हमने जो है वो किडनी का क्रॉस सेक्शन लिया, ठीक है, क्रॉस सेक्शन लेने के बाद हमें जो उसकी शक्ल दिखाई दी वो क्या थी, वो वेन शेप है, डार्क रेडिश होती है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर आप लोगों को इसकी एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में बताऊं, तो हमारे जो किडनी होती है ना, एग्जैक्ट लोकेशन, एक तो ये कि मैंने आप लोगों को बताया जो किडनी होती है वो अलोंग द वर्टिब्रल कॉलम होती है, राइट एंड लेफ्ट साइड पे। लेकिन इसकी एग्जैक्ट लोकेशन क्या होती है, वो होती है जी T12 से लेकर L13 तक। अब ये T12 टू L13 क्या है भाई, देखो यहाँ पर मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, ये है जी मेरा वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है ना। वर्टिब्रल कॉलम में हमारे पास क्या होती है कि यहाँ पर थोरेसिक कैविटी भी आती है, जिसमें हमारे पास क्या होती है, रिब केज होती है, ठीक है। तो थोरेसिक कैविटी में जो 12th पेयर ऑफ रिब्स होते हैं, ठीक है ना, वहाँ जो कि हमारे पास ये जो 12th पेयर होता है ना, ये कौन सा होता है, ये फ्लोटिंग रिब्स होती है, ठीक है। तो ये उस पेयर में होती है। और L3, L का क्या मतलब है, लंबर, यानी कि हमारी रीढ़ की हड्डी का वो पोर्शन जो हमारे पेट वाले एरिया में जाता है उसको हम कहते हैं लंबर रीजन। तो लंबर रीजन में जो हमारे रीढ़ की हड्डी के वर्टिब्रे हैं, कौन सा, L13 लंबर रीजन के अंदर जो उसका 13th पेयर है, वहां तक हमारा जो किडनी होता है ना, वहां तक आया होता है। और हमारा जो किडनी होता है ना, हमारी बॉडी के किस साइड पर होता है, डोर्सल साइड पर होता है, ठीक है ना। ये अगर हम पीछे की तरफ देखें, हम अगर अपनी बॉडी को पीछे की तरफ कर लें तो हमारी बॉडी के पीछे वाली साइड में T12 से लेकर L13 यानी कि वहां पर ये लोकेटेड होता है, ठीक है। अब मान लो कि तुम लोगों ने क्या कर लिया, क्रॉस सेक्शन कर लिया, तो इसमें तुम लोगों को 2 एरियाज दिखाई देंगे, ठीक है, 2 एरिया आप लोगों को दिखाई देंगे। ये वाला हमारे पास कौन सा एरिया है, ये आउटर एरिया है, ठीक है ना, आउटर एरिया। तो इस आउटर एरिया को हम क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। अब ये जो कॉर्टेक्स होता है ना, इसका अगर हम कलर देखें तो ये किस तरह का होता है, पेल रेडिश होता है, यानी कि हल्का हल्का ये रेड होता है, ठीक है, कॉर्टेक्स होता है। और इसके अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, ग्रैन्यूल मिलते हैं। आप लोग यहाँ पर देख रहे हो कि ये जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ यहाँ पर, ठीक है। ये जो आप लोगों को ये ब्लू में और रेड में जो आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, दैट इज दी ग्रैन्यूल, ठीक है। तो आप लोगों को कॉर्टेक्स में क्या मिलेगा, ग्रैन्यूल मिलेंगे। ये है किस तरह का, ये पेल रेडिश है। और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, किडनी का ये आउटर पोर्शन होता है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पर मैं आप लोगों को बताऊं कि कॉर्टेक्स के बाद जितना भी एरिया बचता है उसको हम क्या कहते हैं, मेडुला। यहाँ पर इस डायग्राम में है कि ये सपोज कर ले कि ये मेरे पास जो येलो लाइन है ये क्या है, ये कॉर्टेक्स है। अब कॉर्टेक्स के बाद आप लोगों को यहाँ पर, ठीक है, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देती हूँ, ये आप लोगों को जितना भी एरिया दिखाई दे रहा है ना, दैट इज द मेडुला, ठीक है। ये क्या होता है, ये हमारे पास है जी मेडुला, ठीक है। इस मेडुला में यहाँ पे लिख दूँ, ठीक है, ये क्या है, ये मेडुला है। अब इस मेडुला के अंदर आप लोगों को फिर मज़ीद चीज़ें यहाँ पर देखने को मिलती हैं, ठीक है। ये मेडुला के अंदर आप लोगों को मज़ीद चीज़ें देखने को मिलेगी। क्या क्या मिल सकता है आप लोगों को, यहाँ पर आप लोगों को क्या मिलते हैं, यूँ इस तरह के पायरामिड्स मिलते हैं। आप लोग देख रहे हो ना कि ये इस तरह के आप लोगों को पायरामिड्स मिलते हैं। और इनको हम क्या कहते हैं, इनको हम कहते हैं जी रीनल पायरामिड। ये क्या होते हैं, ये होते हैं जी रीनल पायरामिड, ठीक है, जो कि कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं, इसलिए इसको मेडुलरी पायरामिड्स भी कहते हैं, ठीक है। अब अगर हम बात करें कि हमारे जो मेडुला होते हैं, एक किडनी के अंदर कितने मेडुला हो सकते हैं मैक्सिमम, तो ये 7 से लेकर 18 मेडुला होते हैं एक किडनी के अंदर, ठीक है। तो हमारा जो बाहर वाला पोर्शन है किडनी का वो कौन सा है, वो है जी कॉर्टेक्स। और जो अंदर वाला रीजन है वो है मेडुला। और मेडुला के अंदर आप लोगों को क्या मिलते हैं, रीनल पायरामिड्स मिलते हैं, ठीक है।
अब हमारे पास क्या होता है कि जो कॉर्टेक्स है, कॉर्टेक्स का कुछ पोर्शन मेडुलरी पिरामिड्स के दरमियान में आया होता है, ठीक है ना। ये जो ग्रैन्यूल्स है ना, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ठीक है। ये जो ग्रैन्यूल्स होते हैं ना, वो यहाँ पे क्या होते हैं, दरमियान में यहाँ पर आए होते हैं। अब जो हमारे पास कॉर्टेक्स का वो पोर्शन जो यहाँ इन पिरामिड्स के दरमियान में आया होता है, वो क्या बना लेता है, वो यहाँ पे बना लेता है जी रीनल कॉलम। क्या बनाता है, रीनल कॉलम बना लेता है, ठीक है। तो ये हमारे पास रीनल कॉलम है। अब यहाँ पर देखो कि यहाँ पर जो है वो क्या है कि ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, ये आप लोगों को आर्टरी दिखाई दे रही है, और ये आप लोगों को क्या दिखाई दे रही है, वेन दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर हम इसको सिर्फ आर्टरी नहीं बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे रीनल आर्टरी और रीनल वेन। अब यहाँ पर जब ये अंदर की तरफ आ रही होती है, ठीक है ना, अंदर की तरफ आ रही होती है, तो ये एक किस्म का नॉच बनाती है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ड्रॉ करके दिखाती हूँ कि ये हमारा किडनी है, ठीक है। अब किडनी है तो किडनी में जब ये हमारे पास क्या एंटर हो रही हैं, वेन्स एंटर हो रही हैं, तो यूं देखें कि ये क्या बन रहा है, ये नोच बन रहा है। ये देखो मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये देखें, ये यूं इस तरह से करके ये क्या है, ये गढ़ा सा बन रहा है, नोच बन रहा है। इस नोच को हम क्या कहते हैं, इस नोच को हम कहते हैं जी हीलस। हीलस कहते हैं या फिर हम कहते हैं हाइलम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, हीलस है। अब यहाँ पर देखो हमारे पास वो एरिया जहाँ पर रीनल आर्टरी, रीनल वेन और फिर ये जो हमारा किडनी का ये जो पोर्शन है, ठीक है ना, यहाँ पर आकर ये क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। मैं कलर चेंज करती हूँ, ठीक है। ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है ना, यहाँ पर आकर सब कुछ क्या हो जाता है, ओपन हो जाता है। तो इस ओपन वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं जी क्या चीज, रीनल पेल्विस, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, रीनल पेल्विस बोलते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को ये समझ आ गया कि हमारे पास किडनी के दो पोर्शन है, ठीक है ना, कॉर्टेक्स और मेडुला। फिर उसके अंदर आप लोगों को रीनल पिरामिड मिलते हैं, फिर यहाँ पर रीनल आर्टरी अंदर आती है, रीनल वेन है, यहाँ पे रीनल पेल्विस है, ठीक है। और फिर हमारे पास क्या होता है, हीलस होता है। तो ये स्ट्रक्चर है हमारे पास, आउटर स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, आउटर और इंटरनल स्ट्रक्चर मैंने आप लोगों को बता दिया किस चीज़ का, किडनी का। अब किडनी है, किडनी के अंदर यहाँ पर तो मैंने स्ट्रक्चर बता दिया। अब किडनी के अंदर हमें क्या मिलते हैं, नेफ्रॉन मिलते हैं। अब नेफ्रॉन क्या होते हैं अभी, नेफ्रॉन किडनी का क्या होता है, स्ट्रक्चरल प्लस क्या होता है जी, फंक्शनल यूनिट होता है किस चीज़ का, किडनी का। यानी कि ये हमारा जो किडनी है उसका स्ट्रक्चर और उसका जो फंक्शन है वो मोस्टली किस चीज़ से मिलके बना हुआ है, यहाँ पर वो बना हुआ है जी नेफ्रॉन से। अब अगर मैं आपको बताऊं कि हमारी जो किडनी होती है उसके अंदर कितने नेफ्रॉन होती हैं ईच किडनी में, उसके अंदर होते हैं 1 मिलियन, क्या चीज़ होते हैं, 1 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। यानी कि हर किडनी के अंदर आप लोगों को क्या मिलेंगे, 10 लाख जो है वो क्या मिलते हैं, नेफ्रॉन मिलते हैं। अब अगर हम नेफ्रॉन को देखें तो नेफ्रॉन के क्या होते हैं, दो पार्ट होते हैं, ठीक है। नेफ्रॉन जो है वो दो पार्ट के अंदर कंसिस्ट करता है, ठीक है। कितने पार्ट होते हैं यहाँ पे देखिए, मैं मेंशन कर देती हूँ कि ये वाला जो एरिया है, ठीक है, ये वाला जो आप लोग एरिया देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीनल कॉर्पसल, ठीक है। इसको हम रीनल कॉर्पसल कहते हैं। और बाकी जितना भी आपको एरिया दिखाई दे रहा है, ये वाला एरिया, ठीक है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो आपको ये भी साथ में, ठीक है ना, ये सारा कुछ साथ में, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। अब हमारे पास जो रीनल कॉर्पसल होता है ना, इसके अंदर फिर आप लोगों को कितने पार्ट मिलते हैं, दो पार्ट मिलते हैं, ठीक है। एक जो आप लोग यहाँ पर ये देख रहे हो, ये हमारे पास क्या है, ये जो गुच्छा आप लोग देख रहे हो रेड कलर का वेन्स का, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ठीक है। और ये जो आप लोग कप देख रहे हो, ठीक है ना, ये वाला जो आप लोग कप देख रहे हो, इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं बोमेन कैप्सूल, बोमेन कैप्सूल। तो ये इसके अंदर दो पार्ट हैं। लेकिन अगर हम रीनल ट्यूब्यूल की बात करें तो रीनल ट्यूब्यूल के अंदर हमारे पास क्या आता है, हमारे पास आता है जी डीसीटी,
ठीक है। इसी तरह से हमारे पास क्या आता है पीसीटी, और हमारे पास क्या आता है लूप ऑफ हेनले। मैं आपको बताती हूँ क्या होते हैं। डीसीटी क्या है कि डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूबुल, डिस्टल यानी कि डिस्टेंस पे है, यानी कि ये जो हमारा रीनल कॉर्पसल है ना, ये इससे क्या है यहाँ पे दूर प्रेजेंट है, ये वाला जो रीजन है, ठीक है ना, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं डीसीटी, ठीक है। और जो हमारे पास जो रीनल कॉर्पसल के नज़दीक वाला एरिया, ये वाला एरिया जो है, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं पीसीटी, यानी कि ये हमारा क्या है, ये प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है। और ये जो आप लोगों को यू शेप दिखाई दे रहा है, ये वाला, ठीक है ना, ये जो आप लोगों को एरिया दिखाई दे रहा है यू शेप, इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हेनले, LOH, यानी कि ये हमारे पास क्या होते हैं लूप ऑफ हेनले। अब अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि जो नेफ्रॉन होते हैं, वो नेफ्रॉन हमारे किडनी के अंदर कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। देखो मैंने आप लोगों को किडनी का स्ट्रक्चर तो बताया, लेकिन मैंने ये नहीं बताया कि किडनी के अंदर नेफ्रॉन कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। देखो ये जो नेफ्रॉन होते हैं ना हमारी किडनी में, ये हाफ जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, कॉर्टेक्स में, ठीक है ना। अब जो कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होते हैं, तो नेफ्रॉन के हमारे पास क्या है, दो पार्ट हैं। तो नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट हमारे कॉर्टेक्स के अंदर प्रेजेंट होता है, वो होता है जी वो मैन कैप्सूल, ठीक है ना, वो मैन कैप्सूल। और दूसरा हमारे पास क्या होता है पीसीटी, यानी कि ये जो हमारे पास इसके करीब वाला जो एरिया है, ठीक है ना, करीब वाली जो ट्यूब है वो है पीसीटी। तो ये इसमें इस कॉर्टेक्स में होती है। मैं आप लोगों को यहाँ पर ड्रॉ करके दिखा देती हूँ कि ये मेरे पास क्या है जी, ये मेरे पास है जी एक किडनी। तो किडनी में हमारे पास जो उसका हाफ पोर्शन कहाँ पे प्रेजेंट होता है, यहाँ इस कॉर्टेक्स में प्रेजेंट होता है। तो ये देखें, ये हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ये है जी उसका क्या चीज़, वो मैन कैप्सूल, और ये उसके साथ में क्या है जी पीसीटी, और ये साथ उसमें क्या प्रेजेंट होता है, ये फिर नीचे की तरफ जो है, ठीक है ना। ये जो दो एरिया आप लोगों को दिखाई दे रहे हैं, ये वाले एरिया, ठीक है, ये क्या है, ये पीसीटी है, और इसके पास हमारे पास क्या है, ये हमारे पास वो मैन कैप्सूल है, ठीक है। तो ये दोनों एरिया कहाँ पे प्रेजेंट है, हमारे कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। नेक्स्ट हाफ जो प्रेजेंट होता है वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारे पास, जिसमें मेडुला के अंदर। अब मेडुला के अंदर मैंने अब अभी पोर्शन बनाया, तो मेडुला के अंदर क्या होगा, लूप ऑफ हेनले प्लस डीसीटी। अभी मैंने पीछे बनाया भी है कि देखो ये दो पोर्शन कॉर्टेक्स में है, और बाकी ये जो दो पोर्शन है कहाँ पर जा रहे हैं, ये जा रहे हैं जी किस में, मेडुला के अंदर जा रहे हैं। तो ये किस में होंगे, ये हमारे पास हाफ मेडुला के अंदर होता है, और हाफ किसके अंदर होता है, कॉर्टेक्स के अंदर होता है, राइट, समझ लिया आप लोगों ने। नेक्स्ट हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं कि हमारे पास जो ग्लोमेरुलस है, यानी कि रीनल कॉर्पसल है, यानी कि जो हमारे पास नेफ्रॉन का फर्स्ट पार्ट है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देखो कि इसके अंदर आप लोगों को दो चीज़ें मिलेगी, एक आप लोगों को ये वेन्स दिखाई देंगी, और दूसरा आप लोगों को कप दिखाई देता है, ठीक है। अब उस वेन्स को हम क्या कहते हैं, उस वेन्स को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस, ग्लोमेरुलस। और ये जो कप है इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कहते हैं वो मैन कैप्सूल। अब मैं यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा डिटेल के साथ बताती हूँ कि इसके अंदर आप लोगों को क्या क्या दिखाई देता है। अब ये जो हमारे पास ग्लोमेरुलस है, इसके अंदर आप लोगों को क्या दिखाई देती हैं, आर्टरीज दिखाई देती हैं, ठीक है ना, आर्टरीज दिखाई देती हैं। सवाल यहाँ पर यह है कि ये आर्टरीज कहाँ से आ रही होती हैं, कहाँ से आ रही होती हैं। अब देखो भाई, यहाँ पर हम ये पढ़ते हैं कि जो हमारी बॉडी के अंदर जो आर्टरी एंटर हो रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं एफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है। और जो बाहर जा रही होती है उसको हम क्या कहते हैं, इफरेंट आर्ट्रियोल, ठीक है, ये बोलते हैं ना हम। लेकिन हमें ये नहीं बताया जाता कि ये जो एफरेंट आर्ट्रियोल है जो कि आ रही है इस ग्लोमेरुलस के अंदर, वो कहाँ से आ रही होती है। ये एक्चुअली में हमारी बॉडी का जो हार्ट है, ठीक है ना, हार्ट के कहाँ से आ रही होती है, एओर्टा से आ रही होती है। एओर्टा से आएगी, एओर्टा से आगे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रीनल आर्टरी के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, और रीनल आर्टरी से फिर ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, एफरेंट आर्ट्रियोल के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। अब आप लोगों को पता होना चाहिए कि जो एफरेंट आर्ट्रियोल है वो कहाँ से आ रही होती है, हमारे एओर्टा से आ रही होती है, फिर वो यहाँ पर आकर टफ्ट सा बना देती है, ठीक है ना। ये जो टफ्ट है, इस टफ्ट को ही हम क्या कह रहे होते हैं, ग्लोमेरुलस कह रहे होते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, ग्लोमेरुलस का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट मैं आप लोगों को बताती हूँ जो बोमिन कैप्सूल होता है ना,
ये इसके अंदर आप लोगों को दो वॉल्स दिखाई देती है, ठीक है। मैं कलर चेंज कर लूँ, ठीक है। ये देखें आप लोग, ये जो बाहर वाली लेयर है, ठीक है, आप लोगों को ये बाहर वाली लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। और इस तरह से आप लोगों को ये वाली जो है ये अंदर वाली लेयर दिखाई दे रही है, ठीक है। अब आउटर और इंटरनल हमारे पास दो वॉल हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, आउटर है। आउटर वाली वॉल को हम क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं पेरिटोनियल पेरिटोनियल लेयर या वॉल, ठीक है। ये हमारे पास है। और जो अंदर वाली होती है, अंदर वाली को हम क्या कहते हैं, अंदर वाली को हम कहते हैं विसरल विसरल लेयर, ठीक है। तो ये हमारे पास दो लेयर आ गई, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास क्या होती है कि ये दरमियान में इनके स्पेस है। जो हमारे पास क्या है, पेरिटोनियल लेयर है। ये हमारे पास क्या कौन सी लेयर होती है, विसरल लेयर होती है। इनके दरमियान में आपको यहाँ पर स्पेस दिखाई देती है। तो इस स्पेस को हम यहाँ पर नाम देते हैं, क्या चीज़, ये स्पेस है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास क्या है जी, स्पेस है। तो इसको हम क्या नाम देते हैं, कैविटी, ठीक है। ये हमारे पास क्या होती है, कैविटी होती है। अब यहाँ पर इसकी इनर वॉल जो होती है, ठीक है ना, ये वाली अंदर की जो वॉल होती है, इसकी इनर वॉल के अंदर आप लोगों को क्या दिखाई देता है, ये जो विसरल लेयर है, इस तरह के फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दिखाई देते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या होते हैं, प्रोजेक्शन होते हैं। इन प्रोजेक्शन का अपना एक नेम है जिसको हम क्या कहते हैं, हम कहते हैं पोडोसाइट। पोडोसाइट क्या करते हैं, ये फिल्ट्रेशन करवाते हैं, ठीक है। किडनी का काम ही क्या है, फिल्टर करके किसको साफ करना, जो है वो ब्लड को साफ करना, और उससे जो नाइट्रोजनस वेस्ट है, मेटाबॉलिक वेस्ट है, उसको क्या कर लेना, एक्सक्लूड कर लेना, ठीक है। तो ये इसके अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, यहाँ पर पोडोसाइट प्रेजेंट होते हैं। अब अगर मैं क्या करूँ, अब अगर मैं तीन चीज़ें लूँ, कौन कौन सी चीज़ें लूँ, तीन चीज़ें लूँ। ये वाली जो स्पेस है, मैं कलर चेंज कर लूँ, देखो ये वाली जो स्पेस है, ठीक है ना, ग्लोमेरुलस के बाद जो छोटी सी स्पेस आती है, ये वाली स्पेस है। उसके बाद हमारे पास विसरल लेयर है, फिर हमारे पास क्या आती है, स्पेस आती है। तो अगर मैं इनका एक क्रॉस सेक्शन लूँ, ठीक है ना, ये वाला जो पोर्शन है, अगर मैं ये वाला पोर्शन लूँ, तो इस पोर्शन को मैं क्या बोलूँगी, इस पोर्शन को मैं बोलूँगी फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन। फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन ये क्या कर रहे होते हैं, बना रहे होते हैं। और ये फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन किस तरह की होती है, थिन होती है, और किस तरह की होती है, पोरस होती है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन मेम्ब्रेन है, कि इसी के थ्रू हमारा क्या होना होता है, फिल्ट्रेशन होनी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर क्या आ जाता है, ठीक है ना, यहाँ पर मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो ग्लोमेरुलस और जो बोमेन कैप्सूल है, ये हमारे जो नेफ्रॉन होते हैं, ये नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट है, ये हमारे पास है जी रीनल रीनल कॉर्पसल, ठीक है। ये तो ये रीनल कॉर्पसल मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया। नेक्स्ट यहाँ पर हम चलते हैं और मैं आप लोगों को बताती हूँ कि ये देखिए पिछली स्लाइड पर आ जाते हैं, और यहाँ पर मैं आपको बताती हूँ जो हमारे पास क्या होते हैं, जो रीनल ट्यूब्यूल है, ट्यूब्यूल है, इसके अंदर फिर आप लोगों को डीसीटी, पीसीटी और लूप ऑफ फैनले, और ये जो होता है ना, ये क्या है, ये कलेक्टिंग डक्ट है, ठीक है। ये क्या होता है, कलेक्टिंग डक्ट, जो कि हमारे किस में नहीं आती, हमारे रीनल ट्यूब्यूल में नहीं आती, ठीक है। अब जो डीसीटी होते हैं ना, ये किस तरह के होते हैं, ये सिंपल होते हैं, और ये क्यूबॉइडल, ठीक है ना, क्यूबॉइडल क्यूबॉइडल एपिथेलियम से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट अगर हम पीसीटी की बात करें, ठीक है ना, पीसीटी क्या होती है, ये कन्व्यूलेटेड होते हैं, कन्व्यूलेटेड होती हैं, जो कि हमारे रीनल कॉर्पसल से दूर होते हैं। और जो हमारा लूप ऑफ फैनले है ना, इसके अंदर दो आप लोगों को टर्न्स मिलेंगे। एक नीचे जाता हुआ टर्न्स दिखाई देगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, डिसेंडिंग, डिसेंडिंग। और जिस जो ऊपर जा रहा है उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम कहते हैं असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, ठीक है ना, डिसेंडिंग लूप ऑफ फैनले और असेंडिंग लूप ऑफ फैनले, ठीक है। तो ये मेरे पास रीनल ट्यूब्यूल है। और कलेक्टिंग डक्ट क्या करेगी कि जो भी यहाँ पर जो भी हमारे पास क्या है, फिल्ट्रेशन हो जाएगी, उसके बाद जो मटेरियल बचेगा उसको यहाँ पर क्या कर लिया जाएगा, कलेक्ट कर लिया जाएगा, ठीक है। और इसके बाद ये कलेक्ट होने के बाद फिर कहाँ पर भेज दिया जाएगा, यूरेटर्स में, यूरेटर के थ्रू फिर आएगा ब्लेडर, ब्लेडर के थ्रू हमारा जो एक्सटर्नल ओरिफाइस है यानी कि यूरेथ्रा, उसके थ्रू एक्सक्लूड आउट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने ये दोनों पोर्शन आप लोगों को बता दिए। अब हम डिस्कस कर लेते हैं टाइप ऑफ नेफ्रॉन।
कि हमारे पास जो नेफ्रॉन है ना, उनकी भी क्या होती है, उनकी हमारे पास यहाँ पर टाइप्स होती हैं, दो तरह की टाइप्स होती हैं। एक होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, दूसरा होता है हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। अब जो कॉर्टिकल नेफ्रॉन है, जैसे कि नाम से ही जाहिर है कि ये किस में प्रेजेंट होगा, कॉर्टेक्स के अंदर आप लोगों को प्रेजेंट मिलेगा। जैसे कि मैंने पिछले स्लाइड के अंदर आप लोगों को बताया था यहाँ पर कि जो हमारे पास क्या होते हैं, जो हमारे नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है ना, वो हाफ जो होते हैं वो कहाँ पर प्रेजेंट होता है, ये जो मैंने आप लोगों को बताया, और हाफ कॉर्टेक्स में होते हैं और हाफ मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो इसी हिसाब से हमने इनको क्या किया हुआ है, हमने इनके नाम रखे हैं। जो कॉर्टेक्स वाला पोर्शन है, जिसमें हमारे पास क्या आ रहा था, हमारे पास आ रहा था ग्लोमेरुलस, सॉरी बोमेन कैप्सूल आ रहा था, और उसमें क्या आ रहा था, उसमें आ रही थी हमारे पास पीसीटी। ठीक है, तो ये वाला जो पोर्शन था हमारे कॉर्टिकल नेफ्रॉन के अंदर आता है। ठीक है, और ये हमारे टोटल जो हमारा किडनी होता है उसके अंदर जो नेफ्रॉन होते हैं वो 85% यही नेफ्रॉन होते हैं। दूसरे होते हैं हमारे पास जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। जक्स्टा किसको बोलते हैं, जक्स्टा बोलते हैं जंक्शन को। किसको बोलते हैं भाई, जक्स्टा बोलते हैं, किस चीज़ को, जंक्शन को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है कि जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन है, यानी कि ये जंक्शन में प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, ये हाफ जो होते हैं किस में गए होते हैं, मेडुला के पोर्शन में गए होते हैं, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, मेडुला के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो इसको हम कहते हैं जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन। और ये 15% क्या कर रहे होते हैं, किडनी का बना रहे होते हैं। अगर कॉर्टिकल की बात करें तो कॉर्टिकल जो है ये कौन सा यूरिन बनाता है, डाइल्यूट यूरिन बनाता है। डाइल्यूट यूरिन बनाता है तो इसका मतलब क्या है कि ये किस कंडीशन में काम करेगा, ये हाइड्रेटेड। हाइड्रेटेड मतलब क्या है कि किस कंडीशन में काम करेगा, नॉर्मल कंडीशन के अंदर काम करेगा। और जो हमारा क्या होता है जी, जक्स्ट्रा मेडुलरी नेफ्रॉन है, ये कब काम करता है, ये कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है। ठीक है, कंसंट्रेटेड यूरिन को बनाता है। कंसंट्रेटेड यूरिन बनाता है मतलब कि क्या है कि जब बॉडी की क्या होगी, डिहाइड्रेटेड होगी, ठीक है, ये तब जो है वो क्या करेगा, यूरिन को बनाएगा। ठीक है, हमारे पास क्या चीज़ 15.1 और 15.2 टॉपिक्स जो कि मैंने आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पर जो है वो सिंपल करके मैंने आप लोगों को यहाँ पर क्या कर दिए, बता दिए हैं। अगर आप लोगों को यहाँ पर क्या है, कुछ भी कन्फ्यूजन है, कोई बात आप लोगों को समझ नहीं आई, कोई पॉइंट कुछ भी आप लोगों को समझ नहीं आया, तो आप लोग यहाँ पर मुझसे इजीली कंफर्म कर सकते हैं। और एक बात कि अगर आप लोगों को लेक्चर समझ आया है तो आप लोगों ने लेक्चर को जो है वो लाइक भी करना है, शेयर भी करना है, और चैनल को भी आप लोगों ने लाजमी से सब्सक्राइब कर लेना है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट के अंदर, तब तक इंतज़ार कीजिए। अल्लाह हाफिज़।